मेरा सिलेक्शन अमेरिकन यूनिवर्सिटी में हुआ है, लफायट कॉलेज में। मैं बचपन में अपने माँ को खो दिया और होते हुए मेरे पिताजी ने कैसे भी कर कर मुझे पढ़ाया लिखाया। फिर मेरी माँ जब जीवित थी तो उन्होंने एक एनजीओ में मेरा दाखिला करवाया, जिससे मैं वहाँ से निःशुल्क शिक्षा मैंने ली। और यही कारण है कि आज मैं अमेरिका में पढ़ने के लिए मैं जा रहा हूँ। मेरे माता पिता कभी नहीं पढ़े, लेकिन उन्होंने शायद उनमें वो दिखा कि मैं काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ और मुझे वो अवसर दिए, तो उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ अपनी माँ का। इस घर में 2 चौकी है जिसमें 5 परिवार एक साथ रहते हैं। ये घर इतना छोटा है कि आप अपना सर भी अच्छे से नहीं उठा सकते हैं। नमस्कार, आप सच तक देखना शुरू कर दिए हैं। अभी हमारे साथ प्रेम कुमार है। ये वही प्रेम कुमार है जिन्हें अमेरिका के कॉलेज ने 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप दिया है। ये एक महादलित समाज से ताल्लुक रखते हैं और भारत का नाम अमेरिका तक लहरा दिए हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। मैं बहुत ही खुश हूँ इस बात से कि मेरा सिलेक्शन अमेरिकन यूनिवर्सिटी में हुआ है, लफायट कॉलेज में। इससे मुझे बहुत काफ़ी खुशी है, क्योंकि मैं जिस जाति से आता हूँ, पिछड़ी हुई जाति है, महादलित जिसे कहा जाता है, तो ये मेरे लिए अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, क्योंकि मैंने कभी इसके लिए मैंने सोचा नहीं था। और हालांकि हमारे समाज के बच्चे हैं जो ऐसे सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस गरीबी से, जिस बेरोज़गारी से हम लोग आते हैं, इसके लिए हम तो खाने पीना ही बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो ये तो सोचना तो काफ़ी। आपकी बाकी की पढ़ाई कहाँ से हुई? जी, मेरी बाकी की पढ़ाई एक संस्था है, शोषित समाधान केंद्र स्कूल। मैंने वहीं से प्राथमिक शिक्षा और हाई स्कूल की शिक्षा दोनों वहीं से प्राप्त की है। कहाँ तक यहाँ पहुँचने का सफ़र कैसा रहा? कैसे यहाँ तक आप पहुँचे? देखिए, कहना तो ये है कि बहुत ही संघर्षमय रहा, क्योंकि किसी का जीवन में किसी सफलता आती है तो इतनी सरल नहीं रहती है। बहुत ही कठिनाइयों से वो ग्रसित रहती है, कई परेशानियाँ आती हैं। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँ कि शुरू से ही मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। मैं बचपन में अपने माँ को खो दिया और होते हुए मेरे पिताजी ने कैसे भी कर कर मुझे पढ़ाया लिखाया। फिर मेरी माँ जब जीवित थी तो उन्होंने एक एनजीओ में मेरा दाखिला करवाया, जिससे मैं वहाँ से निःशुल्क शिक्षा मैंने ली। और यही कारण है कि आज मैं अमेरिका में पढ़ने के लिए मैं जा रहा हूँ। इसका एक और भी कारण है कि मैं जब 15 साल का हुआ तब मैं एक माननीय श्री शरद विवेक सागर जी के मैं संपर्क में आया। उनका एक प्रोग्राम है डेक्स्ट्रेटी ग्लोबल, उनके तहत बहुत सारे प्रोग्राम हैं CDP, तो उनके संपर्क में आया और वहाँ मुझे ट्रेनिंग मिली कई तरह की कॉलेज में किस तरह के अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, किस तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग और लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड कर सकते हैं। और सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमें उसमें सिखाया जाता है कि आप अपनी शिक्षा का योगदान देश के निर्माण में करें। ये हमें सबसे सर्वप्रथम सिखाए जाते हैं, ताकि देश भावना की जो हमें वो आगे हमारे वो दिल में रहे। जी, जैसा कि आपने बोला आपकी जब मम्मी थी तो वही आपका एनजीओ में एडमिशन कराई थी। माँ का बहुत लालसा था कि बेटा बहुत आगे तक जाए। जी जी, लाइक वो तो कभी पढ़ी नहीं, वो मेरे माता पिता कभी नहीं पढ़े, लेकिन उन्होंने शायद उनमें वो दिखा कि मैं काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ और मुझे वो अवसर दिए। तो उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ अपनी माँ का कि उन्होंने मुझे ये पढ़ने का मौका दिया और उन्होंने मेरा दाखिला इस संस्था में, शोषित समाधान केंद्र में करवाया। क्या आप कभी सोचे थे कि अमेरिका जैसे कंट्री में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा? जी नहीं, अभी मैं सोच ही रहा हूँ कि शायद ये एक कल्पना ही जैसी लग रही है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह का उपलब्धि हासिल होगी। लेकिन मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं मैंने निरंतर मेहनत किया इस चीज़ को और लगातार इसमें लगा रहा और शिक्षा का महत्व मैंने समझा और इसे मैं लगातार अपनी ज़िंदगी में अमल भी कर रहा हूँ। तो शायद यही हमारी सफलता की एक कामयाबी है, या क्या कहें, ये चाबी है जिसके बदौलत मैं जा रहा हूँ। जी, यहाँ तक पहुँचने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो जब मैं बचपन में था तो उस समय हमारे तरफ सरकारी स्कूल हुआ करती थी, या हम पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे। तो उस समय हमारे तरफ इस तरह घर व्यवस्था भी उतनी ठीक नहीं थी। गरीबी हमेशा से रही है, बेरोज़गारी हमेशा से रही है और शिक्षा का अभाव ये भी हमेशा से रही है। तो ये सब कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ा कि इन कठिनाइयों के होते हुए भी मैंने सपना देखा कि नहीं, मुझे पढ़ना है आगे। तो मैंने ये ज्योति जलाए रखा कि पढ़ने की रुचि को मैं हमेशा मैं रखता था और मैं हमेशा से रख भी रहा हूँ। और यही कारण है कि मैं पहले एक NGO शोषित समाधान केंद्र में गया, फिर वहाँ से
डेक्सट्रेटी ग्लोबल नाम की संस्था को मैं संपर्क में आया, फिर उसके मेंटोर किए, वो ट्रेन किए मुझे इस मुकाम तक आने के लिए। तो बहुत काफ़ी परेशानियां थी और झंझट में थे। इसमें एक चीज़ ये है कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया था तो बहुत सारी चीज़ें मुझे चाहिए थी, जैसे डॉक्यूमेंट बनाने में, पासपोर्ट बनाने में, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं थी। तो मेरी दीदी पूनम कुमारी मेरी दीदी है, तो उन्होंने काफ़ी मुझे सहायता की और इस समय सारी डॉक्यूमेंट मतलब बनवाने में उनकी काफ़ी अच्छी भूमिका रही। अगर वो ना होते तो शायद मेरा पासपोर्ट भी नहीं बन पाता। मतलब दीदी बहुत अहम भूमिका निभाई है आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में। बिल्कुल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक महादलित फैमिली से बिलोंग करते हैं, ना ही इस मोहल्ले में एक पक्का मकान है, फिर भी इनका इरादा पूरा मजबूत है। जैसा कि ये आपका घर हुआ। बिल्कुल, ये मेरा घर हुआ। ये आपका घर हुआ, ये प्रेम कुमार का घर है। देख सकते हैं एक छोटा सा घर है, इसी में प्रेम कुमार रहते हैं और साथ में 5 बहन है आपकी। जी, 5 बहन है, एक पापा है, मम्मी का देहांत हो गया है। इसी छोटे से घर में रहते हैं, जो कि आज अमेरिका पढ़ने जाने वाले हैं। इनको अमेरिका के कॉलेज से 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला है। आप हमें अपना घर दिखाएं। आप देख सकते हैं ये प्रेम कुमार का घर है। इसी घर में ये रह के पढ़ाई करते हैं। इस घर में एक इधर चौकी है और थोड़ा सा स्पेस बाकी है, और इस मकान के अंदर एक छोटा सा कमरा है जिसमें जाने का रास्ता भी अच्छे तरीके से नहीं है। अगर एक साथ 2 लोग का अगर एंट्री इस घर में किया जाए तो वो भी मुश्किल है। इस घर में 2 चौकी है जिसमें 5 परिवार एक साथ रहते हैं। ये घर इतना छोटा है कि आप अपना सर भी अच्छे से नहीं उठा सकते हैं। प्रेम कुमार वही है जिन्हें अमेरिका के कॉलेज के द्वारा 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला है। वो एक बहुत ही छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं। इनकी मां का देहांत बचपन में ही हो गया था। लोगों का कहना है कि लकवा के कारण इनकी मां का देहांत हो गया था, जिसके बाद ये एक संस्था में गए, वहां से पढ़ाई लिखाई स्टार्ट किए। लेकिन आज उन्हें अमेरिका के द्वारा एक कॉलेज से 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप मिलता है, जो इनके लिए बहुत बड़ा बात है, इनके समाज के लिए बहुत बड़ा बात है। आगे की खबरों के लिए बने रहें सच तक न्यूज़ के साथ। जय हिंद।